नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं सत्येंद्र सिंह शामोता और आप देख रहे हो सत्य एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आज हमारे साथी रोशन जी यादव के फार्म पे हम आए हैं और इनका फार्म देख के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने जो अभी काम चालू कर रखा है फ़िलहाल नेट को बांधने का काम चालू कर रखा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी फ्रूट सेटिंग हो रही है। तो फ्रूट बनने से पहले पूरा नेट का काम हो जाए, जिससे थोड़ा पक्षियों का बचाव हो जाए, क्योंकि पिछले साल ही नुकसान हो गया था काफ़ी का माल का। तो इस वजह से थोड़ा नेट की प्रोसेस चल रही है, जिससे हमारा माल बिल्कुल सेफ रह जाए। ठीक है, तो उसके बारे में रोशन जी हमारे को सारी जानकारी बताएंगे कि किस हिसाब से इन्होंने ऊपर तक जाल बनाया, कैसे पोल वगैरह गाड़े, और जो नेट आएगा वो कितना कॉस्टली पड़ेगा। और इनके फार्म में करीबन 450 प्लांट है, तो उनके ऊपर नेट लगाने पे कितना बजट लगा, इन सब की जानकारी आज हमारे को रोशन जी देंगे। प्लीज़। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोशन लाल यादव। मैं गोविंदगढ़ का रहने वाला हूं और चौमू तहसील है हमारी। तो एक पहले भी हमने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको कश्मीरी थाई एप्पल पेड़ के बारे में बताया गया था। पिछले साल डाला था। पिछले साल डाला था। तो अब की बार हमने क्या है कि थोड़ा सा ये नेट का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो इसमें क्या है कि सर कई बार क्या था, इसमें सर्दी लग गई थी फ्रूट के, तो उसके लिए नेट का जाल बना के इसके ऊपर नेट डालेंगे। उससे क्या थोड़ा फ्रूट सर्दी से जलेगा नहीं और पक्षियों से थोड़ा बचा रहेगा, तो उससे किसान का क्या नुकसान नहीं होगा। इसमें डबल फ़ायदा है। तो इसके अंदर है जो इसमें जो पोल हमने गाड़े हैं, इसकी जगह आप पाइप भी ले सकते हो, बांस भी ले सकते हो, पर इसमें सबसे बढ़िया पाइप या पोल, बिजली वाला पोल आता है, वो लो। यहाँ पे जो इस फार्म पे लिए गए हैं वो बिजली वाले पोल हैं। ठीक है, जो तो एक पोल के 2 टुकड़े किए हैं, फिर उनको काफ़ी गहराई में गाड़ा गया है, जिससे कि थोड़ा स्तंभ है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा क्या है कि जो बिजली वाला जो पोल है वो जमीन से करीबन ये अभी है 12 फीट। हाँ, तो जो ग्राउंड लेवल से 12 फीट है, अंदर 3 फीट अंदर गड़ा हुआ है ये। अच्छा। तो करीबन 15 फीट का ये पोल है। तो इसमें क्या सबसे 40 बाई 40 पे पोल गाड़े गए हैं और इसमें तार का स्ट्रक्चर लगाया गया है अपने जो नेट की जो चौड़ाई होती है ना उसके हिसाब से। तो इसमें क्या है कि नेट की जब चौड़ाई 20 फीट है हमारे, तो 20 फीट पे तो तार है, एक 20 फीट पे तार आएगा, फिर 20 फीट पर फिर तार आएगा। और दूसरा है बीच में जो नेट का जाल डांटने के लिए साइड में ये तार लगाए गए हैं, ये 16 फीट पे लगाए गए हैं। जो बीच का जो जोल होता है उसका वजन है, वो रोकने के लिए जो सपोर्ट टाइप में है वो 16 फीट में इन्होंने लगाए हुए हैं। हमने स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत खड़ा किया है और देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये तार लिए हैं वो बिल्कुल लोहे वाले, जो बिजली वाले जो अर्थिंग के तार होते हैं उससे भी काफ़ी मजबूत तार हैं, तो ये काफ़ी वेट को झेल भी सकते हैं। वैसे नेट में वज़न तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी हवा चलने पे फिर भी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो अपना जो नेट लाएंगे वो ऊपर वाला 75% नेट लाएंगे। अच्छा। उससे क्या है कि एक तो सर्दी ज़्यादा पाला पड़ता है तो उसके अंदर से ओस नहीं अंदर नहीं आएगी। तो 75% में क्या है कि 25% पौधे को पोषण मिलेगा और 75% उसको सर्दी को वो रोकेगा। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया था इनका कि 75% जो नेट लगाएंगे उनसे एक तो अपने जो तोते जो चिड़िया हैं उनका बचाव होगा, प्लस जो सर्दी पड़ेगी नवंबर दिसंबर में, तो उससे हमारा 75% बचाव पौधे को हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार 75 क्या 80% हमारे जो पौधे हैं वो सर्दी से प्रभावित हुए थे और जो हमारी पैदावार थी वो 80% कम हुई थी। तो इससे वो बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है कि पक्षियों की बचाव भी हो रही है, प्लस सर्दी का बचाव भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो जिस तरफ शीतलहर चलती है उस तरफ 100% नेट लगाना है। उससे फ़ायदा यह है कि उस तरफ से इस तरफ हवा नहीं आएगी, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बर्फ जमने का प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कि जो उत्तरी हवाएं चलती है उस जहाँ से शीतलहर चलेंगी दिसंबर जनवरी में, तो उसी तरफ 100% वाला जो नेट है वो लगाया जाएगा, जिससे जो ठंडी हवाओं का प्रकोप कम होगा और बागवानी के अंदर ठंड कम पड़ेगी, जिससे हमारा पाले पड़ने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो माल है बिल्कुल सेफ बच जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है रोशन जी का। इसमें क्या है कि किसान अगर बढ़िया प्रोडक्शन लेना चाहता है तो इसके लिए वो करना ही पड़ेगा। जब किसान 12 महीने तक मेहनत करता है तो उसका अगर प्लांट में फ्रूट बचेगा ही नहीं तो वो मेहनत क्यों करेगा। इसीलिए क्या इसमें नेट लगाना आवश्यकता होता है।
अगर किसान खर्चा करेगा, नेट लगाएगा, तो वो इनकम उसको उसी वर्ष में प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि इसकी जो टोटल जो कॉस्टिंग है जाल की बंधाई की और इनकी खंभों की प्लस नेट की, वो एक बार देखा अलग अलग बता देना। देखो इसमें पोल है वो 9 मीटर का आता है, हम्म, वो 2650 की फैक्ट्री में खरीद है उसकी, अच्छा, एक पोल की। तो एक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इसमें जो तार लगाया गया है वो 160 रुपये केजी, 160 रुपये किलो। केजी का अच्छा, हिसाब से तार आया हुआ है। और इसमें जो नेट लगेगा वो 210 रुपये केजी। 75% वाला। 75% वाला। उसमें क्या है कि करीबन 10 बाई 10 का एवरेज पे 1 केजी बैठता है। अच्छा 10 अच्छा फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, अच्छा। 1 केजी बैठता है। एक किलो नेट में 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा नेट आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक ये है। अपना 2 हेक्टेयर है, तो इस 2 हेक्टेयर में छत पे नेट या पूरा इस पे कंप्लीट नेट का खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपए के आर सर। अच्छा हाँ, वो तो खैर 2 हेक्टेयर इसमें ज़मीन है जिसमें 450 प्लांट है। 450 तो 450 प्लांटों को ढकने के लिए हमारे को 1.5 लाख का खर्चा तक का खर्चा आएगा। नेट का आएगा। नेट का आएगा, ठीक है। उसके अलावा करीबन ये जो खंबे हैं उनकी भी कॉस्टली 60-70 हज़ार रुपये की ये आ गई। आप चाहो तो इन खंबों की जगह लो वाले भी ले सकते हो, ठीक है ना। अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए, इन्वेस्ट कम करने के लिए आप लो वाले भी ले सकते हो। वो भी उससे ले थोड़ा सकते सा कम इन्वेस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल परमानेंट ही काम कर दिया है। क्योंकि अब लाइफ टाइम तक जब तक ये बेर रहेंगे तब तब ये तक रहेगा। ये बिल्कुल प्रबंध हो गया ये काम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो और ये जाल का सिस्टम कर सकते हो। आओ एक बार ऊपर कैमरा दिखा देना कंप्लीट, जैसे कि चारों तरफ घुमा कर कि किस प्रकार से ये देखो जाल लगाया गया है ऊपर तक। और एक बार इन ये खंभों पोल है को ना, भी पोल। देख लो आप। पोल भी देखिए। ये जो पोल है ये बिजली वाले पोल हैं और ये बड़े हैवी हैं। इन पे चाहे कितना भी वेट डाल दो ये बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे और एक तरह से बिल्कुल परमानेंट काम हो चुका है, ठीक है ना। इसमें आगे तक दिख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा ऊपर से ऐसे कर लो इसको, हाँ आगे तक बिल्कुल ऐसे देखो। हेलो फार्म पे सेटल है पूरा सिस्टम। नहीं कौन लगा यार देन तो कौन देव में कोई काम कर रही और ये इन्वेस्ट अब की बार किया है तो हम आशा करेंगे कि प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा हमारे को। क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो भी डाला था, कई किसान भाइयों का कॉल भी आ रहा था कि इसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं। तो इसका 2 उपाय है, या तो एक आदमी परमानेंट छोड़ो अपने ऑर्चार्ड में, या दूसरा फिर उसके ऊपर नेट लगाओ। हमारे को उस समय कोई भी स्प्रे करके हम तोतों को, चिड़िया को नहीं रोक सकते, ठीक है ना। उससे पशु पक्षी भी मरते हैं, तो अपन क्यों इतना बड़ा पाप करें। तो इससे अच्छा या तो फिर एक आदमी परमानेंट छोड़ो अपने बाग में, या फिर दूसरा अपना ये जाल वाला सिस्टम लगाओ, नेट वाला। मुझे बेटर ये लगा, क्योंकि जब सर्दी आएंगी दिसंबर में, तो दिसंबर में सर्दी आएंगी तो ये जो जाल है उस सर्दी को, उस पाले को रोकेगा। तो हमारे 2 फायदे हो जाएंगे इससे। एक तो सर्दी कम लगेगी, पाला कम पड़ेगा, दूसरा हमारे पक्षियों से भी बचाव हो रहा है। तो ये हमारी ऑर्चार्ड का ही इतना इन्वेस्टमेंट था अब की बार का। और हम आशा करते हैं जिस हिसाब से फ्रूट सेटिंग हुई है, फ्लावरिंग हुई है, उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अब मैं इस एक प्लांट से आशा करूँगा कि करीबन 50 to 70 किलोग्राम एक प्लांट का हमारे को प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इन्वेस्ट किया है वो इन्हीं से निकल जाएगा। सभी पौधों में इसी प्रकार की फ्लावरिंग आई हुई है और अभी फ्रूट सेटिंग हो नहीं रही है, करीबन 10-15 दिन तो और लगेंगे। जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा उस हिसाब से फ्रूट सेटिंग हो जाएगी। तो ये था हमारी आज की जानकारी। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके सामने भी ऐसी कोई ऑर्चार्ड में समस्या फेस हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, या फिर इसमें नंबर मेंशन किए हुए हैं, आप उन पे कॉल करके बिल्कुल अपने ऑर्चार्ड की कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे किसान भाइयों। धन्यवाद।